तो दोस्तों आज के वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूं कि डेफर्ड टैक्स एसेट्स और डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी क्या होती है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल ग्रो विद अस पर। तो दोस्तों बैलेंस शीट बनाते समय डेफर्ड टैक्स एसेट्स और लायबिलिटी का हमें कैलकुलेशन अलग से दिखानी पड़ती है। तो इस कैलकुलेशन को हम किस तरीके से करते हैं और इनकी फिगर्स को हम बैलेंस शीट में कौन सी जगह लिखते हैं, तो चलिए वीडियो में हम सीखने वाले हैं और वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करें एंड शेयर करें। सबसे पहले मैं अपने फोल्डर को यहाँ ओपन कर लेता हूँ और यहाँ देखिए दोस्तों डेफर्ड टैक्स 2021-22 का एक्सेल शीट बना रखी है, इसको मैंने ओपन कर ली है। अब दोस्तों देखिए यहाँ पे मैंने सबसे पहले डेफर्ड टैक्स एसेट्स की यहाँ कुछ डिटेल बनाई है, इसका फॉर्मेट बनाया है। तो इसी फॉर्मेट में आपको अपनी फिगर्स रखनी है और यहाँ पे हम कौन कौन सी फिगर रखेंगे वो देखिए दोस्तों। यहाँ पे सबसे पहले ओपनिंग बैलेंस एज ऑन 1/4/21। तो आपका 1/4/21 में जो भी ओपनिंग बैलेंस होगा डेप्रिसिएशन का या 94A का या फिर किसी भी चीज़ का दोस्तों, आपका इंटरेस्ट का या फिर ग्रेजुइटी का, वो आपको यहाँ पे लिखना है। और ये देखिए दोस्तों मेरी ये बैलेंस शीट है। उस बैलेंस फिर डेफर्ड टैक्स एसेट से हमारा बैलेंस उठा के हमको अपनी बैलेंस शीट में रखना होता है। तो चलिए दोस्तों हम यही सीखने वाले हैं। हम चलते हैं दोबारा अपने डेफर्ड टैक्स पे। अब यहाँ देखिए दोस्तों मेरे यहाँ टैक्स इफेक्ट आ रहा है, क्लोजिंग WDV है और क्लोजिंग बैलेंस का टैक्स इफेक्ट है, जिसकी ग्रुपिंग मैंने यहाँ ग्रुपिंग 1 में दिखा रखी है। तो देखिए दोस्तों अब ये मेरा क्लोजिंग स्टॉक है। इसमें दोस्तों हमें स्टॉक की कोई भी कैलकुलेशन नहीं करनी होती है इसमें। अब यहाँ देखिए दोस्तों सबसे पहले मैं अपने डेफर्ड टैक्स एसेट्स में यहाँ पे WDV लेता हूँ। दोस्तों हमें WDV यहाँ पे इनकम टैक्स की लेनी होती है। जो भी आपने अपना फिक्स एसेट्स इनकम टैक्स के अकॉर्डिंग बनाया होगा वो आपको यहाँ से लेना है। तो मैं चलिए यहाँ देखिए 19,05,000 की मेरी यहाँ WDV आ रही है एज पर इनकम टैक्स एक्ट के अकॉर्डिंग। और अब हम उसमें से माइनस करेंगे WDV 31/3/22 की एज पर कंपनी एक्ट। तो दोस्तों हमारा जो फिक्स एसेट्स बनता है वो इनकम टैक्स के अकॉर्डिंग बनता है और कंपनी टैक्स के अकॉर्डिंग बनता है, जिसमें हमारे इनकम टैक्स में रेट अलग दिए होते हैं और हम कंपनी एक्ट के अकॉर्डिंग अलग रेट लगाते हैं। तो हम इनकम टैक्स एक्ट की WDV को हम माइनस करते हैं कंपनी लॉ की WDV के अकॉर्डिंग। अब माइनस करने के बाद देखिए दोस्तों मैंने यहाँ फॉर्मूला लगाया था जिसकी मेरी कैलकुलेशन क्लोजिंग टैक्स बना है 11,000 रुपये। अब हम यहाँ पे डेप्रिसिएशन लेंगे दोस्तों। डेप्रिसिएशन हम सबसे पहले कंपनी एक्ट का लेंगे। कंपनी एक्ट के अकॉर्डिंग हमारा 2,68,000 का डेप्रिसिएशन बनता है। अब हम यहाँ पे एज पर इनकम टैक्स का डेप्रिसिएशन लेंगे। इनकम टैक्स के अकॉर्डिंग हमारा जो डेप्रिसिएशन बना है, यहाँ देखिए दोस्तों मेरा जो डेप्रिसिएशन बना है 2,21,595 रुपये बना है। अब इस 2,21,595 को मैं यहाँ लिंक कर देता हूँ अपने डेफर्ड टैक्स में। और दोस्तों अब आपको अगर आपने कोई एसेट्स बेची है तो चलिए हम उसको चेक कर लेते हैं। अपने प्रॉफिट एंड लॉस में जाके अदर इनकम पे देखेंगे दोस्तों। अदर इनकम की हम लिंकेज पे जाएंगे। लिंकेज पे जाने के बाद देखिए दोस्तों हमारी यहाँ कोई भी एसेट्स सेल नहीं हुई है। अगर आपकी कोई एसेट्स आपने बेची है और आपको प्रॉफिट हुआ है तो उस प्रॉफिट को आप डेफर्ड टैक्स में लिखेंगे। लेकिन मेरे केस में यहाँ मैंने कोई भी एसेट्स नहीं बेची है तो इसलिए हम इसको ब्लैंक छोड़ देंगे। अब ये हमारा टोटल टैक्स इफेक्ट आ गया है दोस्तों। कंपनी एक्ट के डेप्रिसिएशन में से माइनस करेंगे इनकम टैक्स एक्ट का डेप्रिसिएशन। जो मेरा माइनस करके वैल्यू आई है वो मेरी 46,836 रुपये आई है। अब देखिए दोस्तों हमारी डेप्रिसिएशन की भी वैल्यू आ गई है और WDV की भी वैल्यू हमारी आ गई है अकॉर्डिंग टू डेप्रिसिएशन एक्ट डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी में। तो देखिए दोस्तों मेरी जो वैल्यू बनी है WDV रिटर्न डाउन वैल्यू हमारी फिक्स एसेट्स की, तो ये मेरी जो बनी है 11,779 रुपये बनी है। अब इस 11,779 रुपये को देखिए दोस्तों मैं अपनी बैलेंस शीट में ले जाऊंगा नॉन करंट लायबिलिटी में। ये हमारी यहाँ पे लिंकेज हम इसको कर देंगे दोस्तों। तो चलिए मैं इसको अब यहाँ लिंक कर देता हूँ अपने डेफर्ड टैक्स पे। तो डेफर्ड टैक्स पे जाएंगे दोस्तों। अब यहाँ से हम अपने 11,780 को रुपये यहाँ लिंक कर देंगे। लेकिन उससे पहले दोस्तों हम अपना डिफरेंस देख लेते हैं कितना आ रहा है। यहाँ देखिए दोस्तों मेरा नेट डिफरेंस भी 11,000 का ही आ रहा है। तो अब ये डिफरेंस दोस्तों मेरा डेफर्ड टैक्स का ही है। तो चलिए दोस्तों अब मैं इसको जल्दी से यहाँ पे लिंकेज इसकी कर देता हूँ। तो ये देखिए दोस्तों मैं इसको यहाँ से ओके कर देता हूँ।
ये मैं डेफर्ड टैक्स पे जाऊंगा और यहाँ से इसको लिंक कर दूंगा। तो देखिए दोस्तों मेरी यहाँ लिंकेज हो गई है। अब मेरी टोटल एसेट्स और टोटल लायबिलिटी दोस्तों मैच हो गई है। तो मेरी जो टोटल लायबिलिटी बनी है 2,60,85,000 रुपये बनी है और मेरी टोटल एसेट्स भी 2,60,85,000 बनी है और मेरा डिफरेंस अब यहाँ 0 हो गया है। तो दोस्तों देखा आपने किस तरीके से हमारी बैलेंस शीट तैयार हो गई है और जिसमें हमने आज डेफर्ड टैक्स की कैलकुलेशन करनी सीखी है। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें एंड शेयर करें। और दोस्तों हमारा जो इनकम टैक्स के अकॉर्डिंग जो हमारा फिक्स एसेट्स की समरी तैयार की जाती है उसमें हमें दोस्तों 2 चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। हम कौन सी एसेट्स सितंबर के बाद खरीदते हैं और कौन सी एसेट्स हम सितंबर से पहले खरीदते हैं। तो देखिए दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आए तो मिलते हैं और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ।